स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो पूरे पेपर को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण को किस स्थिति में रखना चाहिए? तो याद रखेंगे कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र फोकस बिंदु एफ के बीच में रखना चाहिए, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु जो है एफ के बीच में रखना चाहिए। मतलब इसमें डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में यदि रखते हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है? तो यहाँ पर दिया है मीटर में, प्रति मीटर में और मीटर प्रति सेकंड में, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है एक डायोप्टर होता है और दूसरा होता है प्रति मीटर होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। याद रखेंगे लेंस की क्षमता का दो मात्रक होता है, एक डायोप्टर होता है और एक प्रति मीटर होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है सही है। इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्रति मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जब श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म में गुजरती हैं तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। इसमें सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है? याद रखेंगे कि बैगनी रंग का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन बैगनी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सूर्य जो है श्वेताभ प्रतीत होता है। श्वेताभ मतलब जो है श्वेत रंग का कब प्रतीत होता है? सूर्योदय के काफी पूर्व में, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में, दोपहर के समय में, सूर्यास्त के काफी बाद। देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, लेकिन सूर्य जो है सफेद कब दिखाई देता है? तो दोपहर के समय जो है सूर्य जो है सफेद रंग का दिखाई देता है। इसमें सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध देखिए किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। याद रखेंगे चालक का आकार कुछ भी रहेगा उस पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, कब चार वैद्युत लिखा है, कब चार वैद्युत चालक का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम किस में होता है? पांचवें क्रम में होगा कि श्रेणी क्रम में होगा? तो याद रखेंगे कि जब न्यूनतम अगर प्रतिरोध निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो न्यूनतम प्रतिरोध निकालने के लिए हमको समांतर क्रम पांचवें क्रम का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सभी को समांतर क्रम में जो अगर जोड़ा जाएगा तो न्यूनतम प्रतिरोध निकलेगा। और याद भी रखेंगे न्यूनतम प्रतिरोध किसमें निकलता है? तो पांचवें क्रम मतलब समांतर क्रम निकलता है। और अधिकतम प्रतिरोध किसमें निकलता है? तो समांतर क्रम में निकलता श्रेणी क्रम में निकलता है। अधिकतम श्रेणी और न्यूनतम समांतर, ऐसे याद रखिए। अगला प्रश्न दिया गया कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न जो है बहुविकल्पी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यह पूरे पेपर को यदि तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर माना जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती हैं? तो हाइड्रोजन गैस जो है पोटेशियम से अगर क्रिया करेंगे या जिंक से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसमें जिंक नहीं दिया है, केवल पोटेशियम दिया है, इसलिए पोटेशियम वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन है? एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? तो बी वाला ऑप्शन जो है डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यह एल्कीन समूह माना जाएगा। अगला दिया है, 1 बिलियन का लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला करता है उसको क्षार कहा जाता है, और क्षार का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। इसमें 7 से अधिक मतलब यह 8 हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयनिक आबंध, एक संयोजी आबंध और द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी। तो क्लोरीन के
में अणु में Cl के ऊपर माइनस होता है, इसने Cl के ऊपर -1 होता है, इसने एक संयोजी आबंध पाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है, कौन है? धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, फिटकरी है, विरंजक चूर्ण है। तो याद रखेंगे विरंजक चूर्ण जो होता है वह जल को जीवाणु रहित बनाता है। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिन अभिक्रिया में आयनों का विनिमय से नए यौगिक बनते हैं वो कहलाता है। तो आयनों के विनिमय से बनने वाला यौगिक को उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, पादप में जाइलम का कार्य होता है। अब यहाँ पे जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन वहन। तो याद रखेंगे पादप में जाइलम का जो कार्य होता है जल का वहन होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? टमाटर, बैगन, मटर, सरसों। याद रखेंगे मटर पौधों का प्रयोग किए थे। आनुवंशिकता में किस पौधे का प्रयोग किया गया था? तो मटर पौधे का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र में क्या? अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनियां और शुक्रवाहिनियां। याद रखिए ये शुक्रवाहिनियां जो होते हैं ये मादा में नहीं होते हैं, ये जनन में होते हैं। तो इसका मतलब इसमें भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो होता है, याद रखें शुक्रवाहिका जो होते हैं वह मादा जनन तंत्र में नहीं होते हैं, ये नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए हमको क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। इसका मतलब जो है स्वपोषी पोषण जो होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो यहाँ पर दिखा मीठी मटर और उद्यान। तो याद रखेंगे उद्यान मटर पर ही ये प्रयोग किए थे। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र में भाग नहीं है? अब देखिए एक प्रश्न और भी आ गया यहाँ पर, गर्भाशय, डिंबवाहिनियां, अंडाशय, शुक्रवाहिका। तो याद रखेंगे शुक्रवाहिका जो होते हैं यह मानव जनन तंत्र में नहीं पाए जाते हैं, वह मादा जनन तंत्र में नहीं पाएंगे, नर जनन तंत्र में पाए जाने वाला जो है यह शुक्रवाहिका होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।